हेलो दोस्तों। आज है 26 मार्च और 26 मार्च के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किन दो पर्वतारोहियों ने किलिमंजारो पर रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दो भारतीय हैं और इनका नाम है रोहतास खिलेरी एवं अंजू यादव। तो ये माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुक करके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो ये मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट डे हैं, आप इनको याद कर सकते हो। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडेक्स कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो सिंधु आयोग की बैठक किन दोनों देशों के बीच में हुई है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। जो सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान से होकर के जाती है, तो इसमें जो जल का वितरण किया जाता है, तो इसके लिए ही सिंधु आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। फिच रेटिंग, तो फिच एक कंपनी है जो विभिन्न देशों की जीडीपी का अनुमान लगाती है। तो फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर कितने % कर दिया है? तो जो भारत की जीडीपी है उसका अनुमान कितना आया है? 12.8%। तो जो भारत की जीडीपी है वो 12.8% बढ़ जाएगी। रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। रूस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स यानी होम का मतलब घर, घरों के जो रेट होते हैं उसका इंडेक्स जो है, तो उसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो भारत अब 56वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत की रैंक क्या थी? पिछले साल थी भारत की रैंक 43। भोपाल के दो शूटर्स ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐश्वर्या ने मेंस के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो जो ऐश्वर्या है इन्होंने 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, और जो चिंकी यादव हैं इन्होंने वुमेंस में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्या ने मेंस कैटेगरी में और चिंकी यादव ने वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आईएसएसएफ, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, इस साल जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है वो दिल्ली में हो रहे हैं, और आईएसएसएफ की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुनीच जर्मनी में है। इसके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन, और ये केवल शूटिंग के लिए कार्य करता है। न्यायाधीश S.A. बोबड़े, तो जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? S.A. बोबड़े ने हाल ही में किसे अपने उत्तराधिकारी के तौर नामित किया है? तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है N.V. रमना। तो जैसे अब ये रिटायर होंगे तो इन्होंने अपनी जगह पर N.V. रमना को CGI या अगले न्यायाधीश बनने की घोषणा की है। तो ये जो N.V. रमना है ये अब 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो S.A. बोबड़े हैं ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और S.A. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होंगे।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप एक फूल का नाम है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। तो हाल ही में ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो वहाँ पर पर्यटक अंदर जा कर के वहाँ घूम सकते हैं। ये जो ट्यूलिप का जो फूल होता है ये मार्च के महीने में ही खुलता है, तो इसलिए इसको खोल दिया गया है। तो इसकी बात करें तो ये जो गार्डन है ये 30 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और यहाँ पर 15 लाख ट्यूलिप फूल हैं और इनकी जो प्रजाति है लगभग वो 64 से अधिक प्रजाति के यहाँ पर फूल हैं। और ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये डल झील के किनारे स्थित है। ट्यूलिप गार्डन डल झील के किनारे स्थित है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है? तो कौन सा तटरक्षक जहाज है जिसको शामिल कर लिया गया है इंडियन नेवी में? तो उसका नाम है वज्र। तो ये भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। और ये जो वज्र है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ये वज्र लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड, लार्सन एल एन टी, तो ये L&T लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो है हेलीकॉप्टर और उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 किसको दिया जाएगा? तो व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो इनका नाम है शरद पगारे। ये शरद पगारे हैं और इन्होंने पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी इस उपन्यास की रचना की है। तो इसके व्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और ये जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किन को दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल ने भारत के यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और किस देश की आईआरसीएससी, जैसे भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ऐसे ही किस देश की आईआरसीएससी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो वो है अफगानिस्तान। तो यूपीएससी और आईआरसीएससी इन दोनों के बीच समझौता हो गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये सार्वजनिक सेवा भर्ती और चयन प्रक्रिया के आधुनिक दृष्टिकोण पर अनुभव साझा करेंगे। तो ये दोनों जो संगठन है ये जो चयन भर्ती की प्रक्रिया होती है उसके लिए जो अनुभव है अपना अपना साझा करेंगे। निम्नलिखित में से किसने शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं और जो शहीद दिवस जो 23 मार्च को मनाया जाता है उसमें इन्होंने भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन आ गया है? तो फोर्थ स्थान पर कौन है आईसीसी T20 रैंकिंग में? ठीक है ना, T20 मैचों में चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर है विराट कोहली। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है डेविड मलान इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, तो ये हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और तीसरे स्थान पर है बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। तो ये सभी T20 रैंकिंग के लिए है, ये दूसरे पर और ये तीसरे स्थान पर हैं। निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए गोली बनाने की घोषणा की है? तो इसका नाम है प्रेमास बायोटेक और इसका ऑप्शन है सी। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया? तो फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ये किसने बनाया है? तो इसका नाम है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने
फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का निर्माण किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। CT करंट अफेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।